नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक लेख पर सुबह जल्दी उठने के 7 आसान ट्रिक्स। ये उन लोगों के लिए है जो सुबह उठना तो चाहते हैं पर अलार्म बजते ही स्नूज बटन दबा देते हैं। तो लेख में काफी प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं, जैसे जल्दी सो जाओ, अलार्म को थोड़ा दूर रखो। सीधे साधे सुझाव हैं, समझने में आसान। हाँ, सुझाव तो ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल है, पर इनमें ना एक वो गहराई या एक फ्रेश नजरिया लाने की गुंजाइश है। अच्छा, कैसे? देखिए, ज्यादातर नुस्खे जो हैं, जैसे अलार्म दूर रखना या जल्दी सोना, ये थोड़े आम हैं, मतलब बहुत बार सुने हुए लगते हैं। हाँ, ये बात तो है, ये कॉमन एडवाइस है। तो पाठक को शायद लगे कि अरे ये तो पता है, कुछ नया नहीं है इसमें, जानकारी थोड़ी सतही सी लग सकती है। तो फिर इसको बेहतर कैसे किया जाए? मेरा सोचना है कि इन तरकीबों के पीछे का जो साइंस है, या कह लें मनोविज्ञान, उसे बहुत संक्षेप में बताया जा सकता है। मतलब क्यों काम करता है ये नुस्खा? हाँ बिल्कुल, जब पाठक ये समझेगा ना कि कोई तरीका उसके दिमाग या शरीर पर असर कैसे करता है, तो उसे उसकी अहमियत ज्यादा महसूस होगी। अच्छा पॉइंट है। सिर्फ क्या करें नहीं, बल्कि क्यों करें। एग्जैक्टली। जैसे उदाहरण के लिए सिर्फ ये कहना कि अलार्म दूर रखें, ये तो ठीक है। हाँ। पर अगर आप साथ में ये भी बताएं कि भाई बिस्तर से उठकर वो जो 2-4 कदम चलने पड़ते हैं ना, हाँ, उससे वो स्लीप इनर्शिया, मतलब वो नींद का भारीपन जो होता है सुबह, हाँ, वो जो उठने के बाद भी नींद सी रहती है। बिल्कुल, वो टूटने में मदद मिलती है। शरीर को सिग्नल मिलता है कि अब उठना है। ओके, ये तो इंटरेस्टिंग है। या फिर वो स्क्रीन टाइम वाला नुस्खा है। हाँ, सोने से पहले फोन न देखें। तो इसके पीछे का कारण बता सकते हैं कि स्क्रीन की जो ब्लू लाइट होती है, वो मेलेटोनिन हार्मोन को कम करती है। अच्छा, मेलेटोनिन जो नींद लाता है। हाँ वही। तो जब वो कम बनेगा तो नींद आने में दिक्कत होगी, गहरी नींद नहीं आएगी। ये छोटी सी जानकारी नुस्खे को वजन देती है। और शायद आदत बनाने के विज्ञान का भी हल्का सा जिक्र कर सकते हैं कि छोटी शुरुआत क्यों जरूरी है, एकदम से बड़ा लक्ष्य क्यों नहीं रखना चाहिए। सही है, मतलब नुस्खे के पीछे का लॉजिक देना। पर कहीं ये ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो जाएगा, पाठक बोर न हो जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। बैलेंस रखना होगा, कोई साइंटिफिक लेक्चर नहीं देना है। हाँ। बस 1-2 लाइन में सरल भाषा में, जैसे स्लीप इनर्शिया या मेलेटोनिन का नाम लेकर बस उसका काम बता दिया। ठीक है। मकसद है पाठक को यकीन दिलाना कि ये नुस्खा हवा हवाई नहीं है, इसके पीछे कोई ठोस वजह है, एक रोचक तथ्य की तरह। समझ गया, पाठक को लगे कि हाँ, इस सलाह में दम है। चलिए अब 5वां नुस्खा देखते हैं। इसमें कहा है कि सुबह उठने का कोई ठोस कारण या उद्देश्य तय करें। हाँ, ये वाला पॉइंट। जैसे सैर पर जाना या किताब पढ़ना, कुछ भी। बिल्कुल। और देखिए, सुबह उठने का ये जो क्यों है ना, ये जो उद्देश्य वाला बिंदु है, इसे मेरे ख्याल से लेख का फोकस बनाया जा सकता है। फोकस मतलब अभी ये फोकस में नहीं है। अभी ये ना बाकी नुस्खों की तरह लिस्ट में बस एक और आइटम लगता है, टिप नंबर 5। हाँ, ये बात तो है। जबकि सच तो ये है कि सुबह बिस्तर से निकलने की असली ताकत इसी क्यों से मिलती है। यही असल मोटिवेशन है। और इसे वो अहमियत नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी। तो ये अपनी पूरी क्षमता से पाठक को शायद प्रेरित न कर पाए। तो सुझाव क्या है, इसे कैसे उभारें? सुझाव ये है कि इस क्यों वाले एलिमेंट को लेख के स्ट्रक्चर में ही सेंट्रल बना दें। शुरुआत में ले आएं। हाँ, या तो शुरुआत में ही पाठक से पूछें, सोचने पर मजबूर करें कि वो आखिर उठना क्यों चाहता है, या फिर हर नुस्खे को इस क्यों से कनेक्ट करें। अच्छा, जैसे इसे सिर्फ लिस्ट का एक पॉइंट ना समझकर पूरी जल्दी उठने की जो प्रक्रिया है उसका गाइड बना दें। सोचिए, लेख सिर्फ ये ना बताए कि कैसे उठें, बल्कि ये बताए कि अपने मकसद के लिए कैसे उठें। ये तो काफी पावरफुल हो सकता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए शुरुआत में ही पूछ सकते हैं, जरा सोचिए, सुबह का वो 1 घंटा अगर आपको मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? शांति से चाय, थोड़ी पढ़ाई, या बस बिना भागे दौड़े दिन शुरू करना? हाँ, पाठक को सोचने पर मजबूर करना। फिर हर नुस्खे को उस क्यों से जोड़ दें। जैसे अगर आपका लक्ष्य है सुबह शांति से ध्यान करना, ये आपका क्यों है, तो रात को जल्दी सोना, नुस्खा 1 आपको सुबह ज्यादा फ्रेश रखेगा, जिससे आप ध्यान ठीक से कर पाएंगे। अच्छा कनेक्शन है। या फिर अलार्म को दूर रखना,
नुस्खा 2 सिर्फ आपको उठाएगा नहीं, बल्कि ये आपको उस सुबह की शांति या उस जरूरी काम आपका क्यों के एक कदम और करीब ले जाएगा। इस तरह हर नुस्खा एक टूल बन जाता है पाठक के पर्सनल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये कनेक्शन पाठक को इमोशनली भी जोड़ेगा। ये वाकई एक बड़ा बदलाव ला सकता है। मतलब पाठक सिर्फ टिप्स नहीं रटेगा, बल्कि अपनी सुबह को अपने मकसद से जोड़ने का तरीका सीखेगा। ठीक है, ये तो हुआ क्यों वाला पॉइंट। अब आते हैं छठे नुस्खे पर। हाँ। इसमें कहा है कि सोने से पहले पानी पियो ताकि सुबह बाथरूम जाने के लिए उठना पड़े। हाँ। और फिर अंत में एक मोटिवेशनल बात है कि जल्दी उठना जिंदगी बदल सकता है। हाँ, इन दोनों पर भी थोड़ी बात करनी चाहिए। कुछ नुस्खे शायद उतने यूनिवर्सल ना हो और जो निष्कर्ष है उसे थोड़ा और शार्प किया जा सकता है। ओके, पहले पानी वाले नुस्खे की बात करते हैं। देखिए, ये जो नुस्खा है कि रात को पानी पियो ताकि सुबह उठना पड़े, ये शायद सबके लिए प्रैक्टिकल ना हो। क्यों? जिनकी नींद हल्की है या जिन्हें रात में वैसे ही उठना पड़ता है, उनके लिए तो ये नींद और खराब कर सकता है ना? हाँ, ये भी है। रात में नींद टूट गई तो सुबह उठना और मुश्किल। बिल्कुल। और अच्छी नींद तो जल्दी उठने के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसा नुस्खा जो नींद ही खराब कर दे, वो तो उल्टा पड़ जाएगा। सही बात। और दूसरी बात, वो अंत वाला संदेश। हाँ, लेख का जो एंड है वो प्रेरक है, पर जिंदगी बदल सकती है, ये थोड़ा आम सा लगता है। हाँ, मतलब स्पेसिफिक नहीं है। और ये पाठक को कोई क्लियर एक्शन नहीं देता कि अब क्या करना है, और ये लेख की बाकी टिप्स से सीधे जुड़ता भी नहीं। तो यहाँ क्या सुधार हो सकता है? पहली बात तो ये कि जो नुस्खे थोड़े ट्रिकी हैं, जैसे ये पानी वाला, उनके साथ या तो एक चेतावनी दें या बेहतर है कि विकल्प सुझाएं। विकल्प जैसे? पानी वाले नुस्खे के लिए आप लिख सकते हैं कि हाँ, कुछ लोगों के लिए ये काम करता है, पर अगर नींद टूटने का डर है तो इसे न आजमाएं। ठीक है। और इसके बजाय या इसके साथ ये सुझाएं कि सुबह उठते ही एक बड़ा ग्लास पानी पिएं। अच्छा, उठने के बाद? हाँ, ये बॉडी को जगाता है, हाइड्रेट करता है, मेटाबॉलिज्म शुरू करता है और रात की नींद भी खराब नहीं होती। ये बेहतर विकल्प लग रहा है। और निष्कर्ष के लिए? निष्कर्ष को ज्यादा ठोस, एक्शन ओरिएंटेड बनाना चाहिए। मतलब ऐसा जो पाठक को सिर्फ मोटिवेट ना करे, बल्कि उसे फौरन कोई कदम उठाने के लिए गाइड करे, एक क्लियर अगला कदम दे। कोई उदाहरण? जैसे अंत में आप कह सकते हैं, तो ये थी सुबह जल्दी उठने की कुछ तरकीबें, पर जानना एक बात है, करना दूसरी। क्यों ना आज ही इनमें से कोई एक, सिर्फ एक चुने जिसे आप कल सुबह आजमाना चाहेंगे। अच्छा, चॉइस देना। हाँ, क्या आप अलार्म 15 मिनट पहले लगाएंगे या सोने से पहले फोन दूर रख देंगे? याद रखें, हर सुबह की छोटी सी कोशिश आपको उस सुबह के करीब ले जाएगी जिसका आप सपना देखते हैं। ये काफी एक्शन ओरिएंटेड है। या एक और तरीका, इन 7 तरकीबों में से कौन सी आपको सबसे प्रैक्टिकल लगी, उसे आज रात ही लागू करने की तैयारी करें। शायद अपने कपड़े निकाल कर रख लें या अलार्म को कमरे के उस कोने में चार्ज पर लगा दें। कल सुबह की कामयाबी आज रात की तैयारी से शुरू होती है। हाँ, ये पाठक को सोचने पर नहीं बल्कि कुछ करने पर मजबूर करता है। उसे लगता है कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, उसे एक स्टार्ट पॉइंट मिल जाता है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटे तो इस लेख को और असरदार बनाने के लिए 3 मुख्य बातें निकली। पहला, जो आम नुस्खे हैं उनमें थोड़ा विज्ञान या मनोविज्ञान का पुट डालकर उन्हें ज्यादा वजनदार और विश्वसनीय बनाना। बिल्कुल, ताकि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें न लगें। दूसरा, सुबह उठने का जो व्यक्तिगत क्यों है, जो मकसद है, उसे लेख के केंद्र में लाना। हाँ, उसे सिर्फ एक टिप न मानकर पूरी स्ट्रेटेजी का आधार बनाना और बाकी टिप्स को उससे कनेक्ट करना। सही। और तीसरा कुछ नुस्खों की जो सीमाएं हैं उन्हें मानकर उनके विकल्प देना, जैसे वो पानी वाला नुस्खा। और लेख का जो निष्कर्ष है उसे ज्यादा ठोस और एक्शन लेने लायक बनाना। एकदम सही। निष्कर्ष ऐसा हो जो पाठक को गाइड करे कि अब अगला कदम क्या है, सिर्फ जिंदगी बदलें जैसा जेनेरिक मैसेज नहीं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे कुछ सुझाव। हाँ, उम्मीद है ये आपके काम आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सुझाव आपके लेख को और भी प्रभावशाली बनाने में मददगार साबित होंगे। अगर आप इन पर काम करके अपनी सामग्री को अपडेट करते हैं तो हमें उसे दोबारा देखने में बहुत खुशी होगी। हाँ, जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी प्रोग्रेस जानने के लिए उत्सुक रहेंगे।